चलो, वेलकम टू आर टू जेड। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रुस्तम आलम। जैसे कि आप जान रहे हैं हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का टॉपिक होगा वर्ण परिचय। ठीक है, आज हम लोग वर्ण परिचय को समझेंगे बिल्कुल डीपली, एकदम एक एक चीज़ को तोड़कर समझेंगे, एकदम पोस्टमार्टम करके समझेंगे। और आपको पता चलेगा कि ये पढ़ने के बाद आपको इसमें से एक भी नंबर वर्ण परिचय से छूटने वाला नहीं है। तो आइए मेरे साथ, अभी हम लोग वर्ण परिचय को कवर करते हैं। ठीक है, चलो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर वर्ण क्या होता है। हम वर्ण परिचय जान रहे हैं कि सर वर्ण होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वर्ण उस मूल या ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल या ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या फिर टुकड़ा नहीं किया जाता है, नहीं किया सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, खंड या टुकड़ा किसका नहीं किया जा सकता। तो जैसे मैं बोलूं, अगर आ ई इत्यादि, ये हमारे वोवेल से इसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। लेकिन सर अगर व्यंजन लेंगे, क ख ग च, तो ये सब के नीचे ना हम हलंत लगा दें। इसको क्या बोलते हैं, हलंत। हलंत लगने के बाद अब ये टुकड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर वर्ण के कितने प्रकार है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। और ये कौन कौन सर, तो ये होता है स्वर्ण वर्ण और ये होता है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहाँ से बात आता है कि सर स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में, क्या चीज में, उच्चारण, जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लिया जाता है, सहायता नहीं लिया जाता है। यानी सर स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं है। तो सर स्वर्ण वर्ण है क्या, तो देखो स्वर्ण वर्ण होते हैं आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है, यहाँ पे अंग और अ छूट जाता है, वो दोनों को हम आगे आपको बताएंगे। वो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, अनुस्वार और विसर्ग। उसका जिक्र आगे करेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 होते हैं, 11। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, तो आपको टिक लगाना है, 11 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वर्ण की बात खत्म होती है। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सर स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्वर्ण वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ये कौन सर, तो ये होता है मूल स्वर्ण और एक होता है संयुक्त स्वर्ण। मूल स्वर्ण और संयुक्त स्वर्ण। अब यहाँ से जो मूल स्वर्ण है ना, इस मूल स्वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। सर ये कौन कौन, तो ये होता है एक हास्य स्वर्ण और एक होता है हमारा दीर्घ स्वर्ण। हास्य स्वर्ण और दीर्घ स्वर्ण। सर हास्य स्वर्ण किसे कहते हैं, तो हास्य स्वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगे। कितना समय लगे, कम समय। लेकिन सर दीर्घ स्वर्ण किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगे। यहाँ से आपका कवर होता है कि मूल के बारे में, स्वर्ण के बारे में। अभी हमने सिर्फ स्वर्ण को कवर किया, अभी व्यंजन हमारा बाकी है। ठीक है, और ये जो संयुक्त होते हैं ना, इसी संयुक्त को संयुक्त या संयुक्ताक्षर हम लोग कहते हैं। ये होते हैं 4 और ये होते हैं छ, त्र, स्र और ज्ञ। ये 4 होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, सर स्वर्ण को हमने समझा, क्या समझा, ध्यान से सुनना एक बार मेरी बातों को। मैंने पढ़ाया आपको वर्ण किसे कहते हैं। तो सर वर्ण उस मूल या ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर्ण और एक होता है व्यंजन। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो स्वर्ण होता है, सर स्वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर्ण उस मूल या ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के होता है, उसे हम स्वर्ण कहते हैं। स्वर्ण के सर कितने प्रकार होता है, तो 2 प्रकार। स्वर्ण कितने होते हैं, तो 11, और प्रकार पूछे तो 2। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में वोवेल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं। अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन का। देखो ये जो व्यंजन होते हैं ना, इसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर्ण वर्ण की क्या ली जाती है, सहायता। आपसे पूछा जाएगा कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन उन वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं इसके कितने प्रकार हैं, टाइप्स कितने हैं। इसी व्यंजन को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3। वो कौन कौन है सर, तो वो है स्पर्श व्यंजन, और वो है हमारा अंत अस्त व्यंजन, और वो है हमारा ऊष्म व्यंजन। क्लियर, समझ में आया।
अब मैं आपको बता दूं जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये होते हैं 25 और जो अंतस्थ होते हैं ये होते हैं 4 और उसमें भी होते हैं 4। बट सर ये कैसे होता है ये भी मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। जो स्पर्श व्यंजन होता है ये होता है क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। अब सर ये क से प वर्ग क्या है तो मैं बताता हूँ वो क्या होता है। जैसे कि क वर्ग किसे कहते हैं, मैंने लिखा क ख ग घ अंग। देखो क से लेकर अंग तक है ना, इसको क वर्ग बोलेंगे। इसी तरह च छ जाएगा और ट ठ जाएगा और त थ जाएगा और प फ आएगा। इस तरह से ये सब में आते हैं 5 और इस तरह से 1 2 3 4 5 यानी सर 5 का स्क्वायर करो, 5 5 या 25 यानी स्पर्श व्यंजन कितना आ गया 25। ठीक है, क्लियर। अच्छा सर अंतस्थ क्या होता है, अंतस्थ भी 4 होते हैं। ये कौन कौन सर, तो ये होता है य र ल और व। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा उस व्यंजन कितने होते हैं, तो ये भी 4 होता है। ये कौन कौन सर, तो ये होता है तलावेश, मूर्धन्यश, दंतीस और ह। 1 2 3 4 यानी ये भी 4। क्लियर, समझ में आ रहा है। यानी सर स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4 और उसमें भी 4। क्लियर, समझ में आया। मैं आपको बता दूं अगर सर जो जितने सारे वर्ण हैं अगर वर्णों का सर समूह हो जाएगा, क्या हो जाएगा समूह, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। क्लियर, समझ में आया। आपसे ये भी पूछा जाता है कि हिंदी में जो वर्ण होते हैं या जो वर्णमाला होती है ये वर्ण कितने होते हैं, तो आपको बताना है सर ये 48 या फिर 52 होता है। तो यहाँ पे सर आप 48 भी बता रहे 52 भी बता रहे, तो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि 48 कैसे होते हैं और 52 कैसे होते हैं। क्लियर, चलो मैं लोग अभी तक इसको कवर किया। इसमें हम लोग काउंट करते हैं कि सर 48 कैसे और 52 कैसे। तो देखो हमने देखा कि सर जो स्वर्ण होते हैं ये होते हैं 11। कितना होते हैं 11। स्वर्ण 11 हो गया। और व्यंजन देखो व्यंजन के कितने प्रकार, 3 प्रकार। तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25। ठीक है, अंतस्थ कितने हैं 4 और उसमें कितने हैं 4। बस अब यहाँ पर रुकते हैं फिर आ गया। तो देखो मैंने यहाँ पर स्वर्ण में ना अ आ ई उ री ए अ ओ औ किया था, अंग अ छोड़ दिया था। वो जरा सा ये होता है, इधर समझो। जैसे मैंने लिखा अंग और मैंने लिखा अ, यहाँ पे देखो एक गुण का है, एक गुण का है ऊपर, तो एक गुण का को हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और 2 गुण का है यहाँ पे ये, इसे बोलते हैं हम लोग विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। और ये एक ये होता है अनुस्वार और एक ये होता है विसर्ग। सर अगर ये दोनों मिल जाए तो क्या बनेगा, तो ये बना देता है आ यो ग वा। ये दोनों मिलाकर क्या बनाता है, आयोगवाह बनाता है। तो ये भी कितना हो गया 2। चलो इस 2 को भी ऐड करो। अब एक और बात, हिंदी ग्रामर ना 2 को हटा दिया। वो क्या हटाया, एक ड होता है हमारा और एक ड होता है, ये दोनों को ना साइड में रखा गया। ठीक है, इसका कोई खास यूज नहीं है, इसका छोटा सा इस्तेमाल है, इसके बारे में फिर कभी बता दिया जाएगा। बस इतना समझिए कि ड और ढ जो होते हैं ना इनको छाट कर चलते हैं और ये हमारे अलग से 2 बन जाते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते, किसी के मेल से बनते हैं। तो इस 2 को भी हमने ऐड किया। अब चलो हम लोग इसको ऐड करते, टोटल कितना हुआ 5 1 6 6 6 और 4 10 10 4 14 14 2 16 16 2 18 18 के 1 कैरी 1, यहाँ पर 2 और 1 3 3 1 4। देखो तो 14 आया कि नहीं, मैंने बताया था ना 14 प्रूफ हुआ। लेकिन सर आपने तो ये भी बताया था कि 42 भी होता है। 42 कैसे होता है ये देखो, तो इसमें ना एक व्यंजन देखो यहाँ पर पूछेगा कि संयुक्त, देखो एक नाम होता है संयुक्त। क्या होता है, संयुक्त। इसे कहीं कहीं किताब में संयुक्ताक्षर भी मिलता है, संयुक्ताक्षर, कभी कभी संयुक्ताक्षर भी लिखा रहता है। ये जो होते हैं ना संयुक्त या संयुक्ताक्षर, ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं होते हैं, ये किसी के मेल से बने, दूसरे के मेल से। ये क्या होता है, ये होता है छ, ये होता है त्र, ये होता है श्र और ये होता है ज्ञ, और ये भी होते हैं 4। तो पूछेगा एग्जाम में कि संयुक्त या संयुक्ताक्षर को जोड़कर पूरे व्यंजन कितने होते हैं, तो 52, या संयुक्त या संयुक्ताक्षर को छोड़कर कितने होते हैं, तो 48। ठीक है, अब इस 4 को हम अगर इसमें जोड़ते हैं तो 48 और 4 को जोड़ेंगे तो 52, यानी कि ये कितना हो गया हमारा 52। प्रूफ क्लियर है। देखो यहाँ पर मैं लिखा था। तो एग्जाम में जब पूछेगा कि जो वर्ण होते हैं ये कितने होते हैं, तो 48 और 52 दोनों में से कोई एक देगा। अगर दोनों साथ में दे दे तो आपको 52 मार देना है। कितना करना है, क्लिक 52 करना है। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वर्ण परिचय समझ में आया होगा। अब इस वर्ण परिचय के बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द क्या होता है। वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और शब्द के कितने प्रकार होता है, शब्द का क्या क्या इस्तेमाल है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज बस इतना ही वर्ण। ठीक है।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि सर स्पीड ज़्यादा है या जो भी दिक्कत है उसको बताइए, हम दूर करेंगे। और बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।